जय श्री राम, जय हनुमान। नाम जिनका राम है, अयोध्या जिनका धाम है, वो श्री रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। राम ज्येष्ठ पुत्र थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में श्री राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी और कैकेयी ने इसी वक्त युद्ध में मिले अपने 2 वरदानों में से एक वरदान में अपने पुत्र भरत को राजा और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। अगले दिन श्री राम 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए और पूरे अयोध्या में एक तरह से मातम छा गया। इन्हीं 14 वर्षों के वनवास काल में रावण माता सीता को हर के ले गया। फिर हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि वानर भालुओं की सेना लेकर श्री राम ने लंका पे राजा रावण के साथ युद्ध किया और सीता को वहां से छुड़ा लाया। राम जन्मोत्सव की कथा है। राम जन्मोत्सव का दिन है। तो आइए हम सब मिलकर आज राम जन्मोत्सव के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राम कथा जुग जुग ते अटल, सब कोई भाखत ने, सुरगवास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। नमस्कार बंधुओं, मैकपाई में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चंदन आज पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक नई प्रस्तुति लेकर। आज श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर आपके सामने हम एक नए कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं पूरे बिहार में रक्तदान महादान के संदेश को फैलाने वाले सबसे बड़ी जन सेवा संस्था श्री पटन देवी जी गौ मानस सेवा संस्थानम धर्मादय ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष और शक्तिपीठ श्री छोटी पटन देवी जी पटना के महंत जी स्वामी श्री बाबा विवेक द्विवेदी जी महाराज जी ने मैकपाई के कार्यक्रम का आतिथ्य स्वीकार कर यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। जय माता की। जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री। हमारे साथ हमारे अतिथि में है डॉक्टर प्रीति प्रिया। जय माता की, उनका भी अभिनंदन। बिल्कुल। और सदैव की भांति हमारे साथ हमारे सहयोगी श्री मुकेश सिंह। जय हो। जय माता। सर्वप्रथम हमारे दर्शकगण सभी को यहीं से देवी माँ के दर्शन, शक्तिपीठ श्री छोटी पटन देवी जी के दर्शन आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और एक बार फिर से हम सभी से आग्रह करेंगे कि माता के दर्शन के लिए और माता के चरणों में हमारा नमन सभी का। जय हो। जय माता। जय माता की। जय माता की। रामनवमी के शुभ अवसर पर आज हम सभी जानते हैं कि त्याग, चरित्र, मर्यादा, आज्ञाकारिता के प्रतीक श्री राम जी का आज जन्मोत्सव पूरा देश मना रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच महंत जी श्री बाबा विवेक द्विवेदी जी आपको आज बताएंगे कि श्री राम जन्म उत्सव का महत्व किस प्रकार है और जो चैत्र में नवरात्र चलते हैं, इसी बीच
नवरात्र भी होते हैं और रामनवमी भी मनाया जाता है। तो मैं महंत जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने शब्दों में इस बात का वर्णन करें। महंत जी। बोल सच्चे दरबार की जय। पटन देवी मैया की जय। जय। आप सब जुड़े हैं अभी बिहार प्रदेश की एकादश शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार से प्रत्यक्ष रूप से माता जी का दर्शन हो रहा है और ये नवरात्र का महीना है। आज बहुत ही पावन तिथि है। नवानाम रात्राणाम समाहारः इति नवरात्रि। और चैत के महीने में ये ऐसा माह है जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसको वर्ष के आरंभ का पर्याय भी मानते हैं। वर्ष के आरंभ का पर्याय मानते हुए इस माह को हम लोग सनातन नववर्ष के रूप में मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में इस समय बसंत की ऋतु रहती है। इस नवरात्र को वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। माता जी की उपासना 9 दिनों में 9 रूपों में होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतितः। महानवमी को माता की आराधना सिद्धिदात्री देवी के रूप में होती है और महानवमी को ही परम पुरुषेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म भी होता है। भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान का जन्म कब होता है? गीता शास्त्र में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश को अर्जुन को सुनाते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा धर्म की स्थापना, भगवान के जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। और आज इस नवरात्र हम लोग क्या करते हैं? सनातन नववर्ष का भी उत्सव मनाते हैं। सनातन, तो उस सनातन से इस सनातन को आप जोड़ दें और देखें कि प्रभु ने जो संदेश दिया है वह निरंतर जनमानस का कल्याण कर रहा है और भगवान के अवतार के हेतु भी यही है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, अधर्मियों के संहार के लिए भगवान आज के दिन अवतार लिए। यही पावन महानवमी का सारांश है। आज सनातन धर्म में जितने भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, महानवमी का व्रत करते हैं, माता जी की उपासना करते हैं, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है और इस दिन का महत्व कितना है आप इसी बात से जाने कि आज 2 संयोग एक साथ प्राप्त हो रहा है भक्तों को। माता जी की महानवमी जी। महानवमी का क्या अर्थ है? नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतितः। अगर मानव एक दिन भी व्रत करता है, उपासना करता है महानवमी का, तो उसको पूरा फल प्राप्त होता है जी। और उस दिन आप माता की आराधना के साथ, माता जी की उपासना के साथ, जी। माता जी के साधना के साथ परब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता पालन करता भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की भी आराधना कर लेते हैं।
कैसे? जी रामनवमी मना के, जब भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, प्रकृति की रचना करने वाले, प्रकृति का संचालन करने वाले, प्रकृति का पालन करने वाले विष्णु भगवान नारायण के रूप में भगवान राम के रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल देने वाले हैं। हमारे पीठाचार्य आचार्य शेखर द्विवेदी जी के कमलों द्वारा माता जी का श्रृंगार, माता जी की विशेष पूजा, माता जी की महाआरती नवरात्र में महानवमी की उपासना करते हैं। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता है, क्योंकि इनकी माता सिद्धिदात्री माता है और भगवान राम का जन्म उत्सव मनाते हैं। इस सनातन नववर्ष का भगवान के नाम का स्मरण या अम्बा भगवती जगदम्बा के नाम का उच्चारण मनुष्यों के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि परमेश्वरी परम। आप परम्बा भगवती जगदम्बा के नाम का स्मरण करें या भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करें। तुलसीदास ने कहा, मंत्र महामणि विषय व्याके फेरत कठिन कुंवंग भाल के। राम राम कहे जिज मुहाई तिन्ह पाप पुंज सुहाए। जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जी उसके पास पाप के समूह का भी आगमन नहीं होता है, दूर तक। तीनों लोकों में मुक्ति देने वाले देवता कौन है? श्री नारायण विष्णु है और विष्णु का सर्वस्व उत्तम अवतार है जी राम। भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर मनुष्य को बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी कर्म का संदेश, त्याग का संदेश, व्यवहार का संदेश, आचरण का संदेश, सेवा का संदेश, मानवता की इच्छा का संदेश, संतों की रक्षा का संदेश और सबसे ऊपर धर्म की रक्षा का संदेश। धर्म एवं तो हंति धर्म रक्षित। धर्म धर्म है जो धर्म का हनन करता है। तो भगवान ने आजीवन, आप ध्यान देंगे भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्रों पर, तो भगवान राम ने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया उतना 14 में से किसी अवतारों में नहीं किया। और भगवान ने कर्म की शिक्षा दी, आचरण की शुद्धि की शिक्षा दी, मानवता की शिक्षा दी, दयालुता की शिक्षा दी, लोक कल्याण की शिक्षा दी और अनुशासन की शिक्षा दी। भगवान का सबसे बड़ा संदेश जीवन का क्या रहा? जीवन संदेश अनुशासन और त्याग। जी तभी 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 तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान श्री राम। बिल्कुल 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 जी और इन्हीं सब कारणों से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। समस्त मर्यादाओं का पालन। जी भगवान का अर्थ हो जो स्पर्शित हो, जी अनंत अनंत गुण, अनंत सौंदर्य, अनंत शौर्य, जी अनंत ज्ञान, जिसके अंदर ये सब अनंत रूप में विराजमान है, वे भगवान है। और उन्होंने जीवन मर्यादा के अनुशासन का ही पालन किया। भगवान राम ने जितना त्याग किया, जितनी तपस्या की,
उतना किसी 14 अवतार से किसी अवतार में नहीं था। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि दी गई। 14 अवतार हुए भगवान को, लेकिन मर्यादा किसी में नहीं लगा। मर्यादा केवल भगवान राम के साथ जुड़ा। इसलिए शक्तिपीठ माता पटन देवी जी के पावन दरबार से सनातन धर्मावलंबी है, माता के ही भक्त और पिता के ही भक्त, मतलब दुर्गा के उपासक, जो सत्य साधक हैं और जो परमेश्वर के उपासक हैं, जो वैष्णव हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, जो राम की उपासना करते हैं, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, उनको भी मंगलमय शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। और आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं बिहार के इस महान शक्तिपीठ माता पटन देवी के दरबार से आपके सभी टीम को और आपके सभी सहयोगियों को सनातन नववर्ष की मंगलमय शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके इस प्रयास, आप जैसे युवा पत्रकार पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर है, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में और इस पवित्र नवरात्र में महान तिथि को भक्त कराया, भगवान और माता जी का प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ दिलाया। तो हमारे चंदन बाबू माइक के प्रतिनिधि के रूप में, एक युवा पत्रकार के रूप में आपकी खूब ख्याति हो और आपके दर्शक स्वस्थ हैं, प्रसन्न रहे, माता जी का आशीर्वाद सबको मिले, यही शुभकामना और यही संदेश रामनवमी के पावन अवसर पर। बोल सच्चे दरबार की जय। जय। अब मैं मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर प्रीति प्रिया को आमंत्रित करें। धन्यवाद अभिषेक, आपका स्वागत है प्रीति जी हमारे इस शो में, जो कि रामनवमी के शुभ अवसर पे आज हमने प्रस्तुत करने की सोची थी। और ये बहुत ही अहोभाग्य कह सकते हैं इसको कि आज इतने पावन अवसर पे हमने इस प्रोग्राम को रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस रामनवमी की भव्यता और इसकी सार्थकता को कृपया करके अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। सर्वप्रथम रामनवमी की आप सबों को बधाई। राम शब्द ही अपने आप में सर्वव्यापक और सर्वनिहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वव्यापक माने चारों तरफ फैला हुआ पूरे ब्रह्मांड में, तभी तो इन्हें ब्रह्मांड नायक कहा गया। और सर्वनिहित माने सब में समाया हुआ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोड़ी जुग पाए। सारा संसार, ये चैनल चल रहा हो या घर का प्रोग्राम हो या किसी भी चीज में, हर चीज में मैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब चीज में मैं सिया राम को ही समझूं। इससे ज्यादा सर्वनिहित शब्द है ही नहीं, राम से बड़ा शब्द कुछ है ही नहीं। और राम शब्द का सार्थकता या राम शब्द की भव्यता, यह अपने आप में सर्वव्यापक है, इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राम शब्द राम है, तभी तो इसकी महत्ता इतनी है कि राम से बड़ा राम का नाम पत्थर पर लिखकर बंदर भालू समुद्र में पत्थर फेंक देते थे और वह तैर जाता था। यह है राम नाम की महिमा। जो पत्थर पर राम शब्द लिखने से पत्थर डूबा नहीं समुद्र में, नाम में जब इतनी महिमा है तो राम में कितनी महिमा होगी, यह सोचने और समझने की बात है। और राम का क्या कहा जाए, अगर वो राजा हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। कि जिस राज में राजा का प्रजा अगर गरीब है, दोषी है, आज के नेता की तरह नहीं,
जिस राज के राजा के प्रजा दुखी हो तो वो राजा नरक के अधिकारी होते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। और इस बात को चरितार्थ श्री रामचंद्र जी ने किया कि अपने कष्ट झेल करके सीता जैसी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास में रख करके उन्होंने अपने राजधर्म के नियम को पालन किया कि नहीं, मुझे परिवार से ज्यादा प्रिय प्रजा है। अगर उन्हें मैं राजा के रूप में देखती हूँ, तब पुत्र के रूप में देखती हूँ तो उनके जैसा त्यागी कौन है। पति के रूप में देखिए, बड़े भाई के रूप में देखिए, सेवक के रूप में देखिए, हर जिन तरीके से उन्हें देखा जाए, जिस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम राम है, राम से बढ़कर कोई नहीं है। तभी तो मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी राम राम सत्य ही बोला जाता है, दूसरे भगवान का नाम लिया नहीं जाता। इसलिए राम सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वनिहित हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी व्याख्या कर सकूं। मैं अपने छोटे मुख से उनका क्या वर्णन करूं। सिया राम मैं सब जग जानी, बस इसी धर्म को अपनाना चाहिए कि जो चीज हो रहा है, जैसे हो रहा है, वह सब में सिया राम निहित हैं। बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। आप प्रोग्राम करा रहे हैं, मैं प्रोग्राम में बोल रही हूँ, ये भी उन्हीं की कृपा है। एक शब्द बिना उनके कृपा से, एक कदम बिना उनके कृपा से आगे आदमी बढ़ नहीं सकता है। कुछ भी तो, और वैसे महापुरुष का आज रामनवमी का जन्म दिवस है, इसको कौन नहीं मनाएगा। वैसे सुंदर राम, जिनके जन्म के लिए कश्यप और अदिति ने महातपस्या किया, और कश्यप मुनि ने भगवान को बोला कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसा मैं कहाँ से गढ़ूं, मैं ही तुम्हारे अदिति के गर्भ में प्रवेश करता हूँ और मैं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि दूसरा राम तो हो नहीं सकता, बना करके हम खिलौना तो दे नहीं सकते। इसलिए मैं ही आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। और तभी वो प्रार्थना है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि भक्त के अधीन भी भगवान है, भक्त के अधीन भगवान है। ऐसी भक्ति की कश्यप और अदिति ने कि वहां स्वयं भगवान आकर के प्रकट हो गए और भगवान मनुष्य के रूप, मनुष्य का विवेक द्विवेदी जी बाबा बड़ा अच्छा बतलाए कि धर्म की संस्थापना के लिए, सही बात है, धर्म की संस्थापना के लिए तो भगवान जन्म लेते ही हैं। और वो जो तपस्या की कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, तो भगवान भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए भी, धर्म के संस्थापना के लिए तो भगवान जन्म लेते ही हैं, और भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए वो पुत्र रूप में भी आके प्रकट हो गए। तो ऐसे दयालुमय भगवान, ऐसे करुणा वत्सल भगवान को मैं बारंबार रामनवमी के अवसर पर प्रणाम करती हूँ, जिनकी आज्ञाकारिता, महानता, दयालुता जो एक रामचरितमानस के रूप में उभरा हुआ है। रामचरितमानस जो लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि राम की क्या महिमा है, क्या गरिमा है, और किस प्रकार से राम के पूरे जीवन चरित्र को मनुष्य अगर अपने अंदर उतारे तो सही में फिर से हमारा वही पुराना हिंदुस्तान और हम सभी वही राम और वही सीता का रूप धारण कर लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारे समक्ष दो ज्ञानवान, न कोई आन राम समान राम निगम कहे। भगवान राम की महिमा अपरंपार है और राम के जैसा राम ही हो सकते हैं, राम के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए इदमेकम सुनिष्पन्नम भेड़ो नारायण सदा, इस विश्वास के साथ ध्यान से भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें और विश्व में सनातन धर्म के इस महान संदेश को फैलाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक, हमारे समक्ष ज्ञान रूपी दो महाअनुभव हैं, इनके सामने हम कद में काफी कम है। मैं बस इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ कि धर्म अगर जो एक वृक्ष है तो सनातन जो है वो उसकी जड़ है। इसी जड़ से ये वृक्ष धर्म का बढ़ा है और बाकी जितनी भी शाखाएं निकली धर्म की, वो इसी जड़ की देन है। और राम है तो ही
धर्म का अर्थ है केवल सनातन, जो सबकी मूल है। बाकी मूल जितने ही सनातन अपने है। सारे पंथ हैं। और इस कलयुग अवसर जी जी कलयुग में तो यही राम नाम को आधार माना गया है। कोई जग जो जब व्रत कुछ करने के लिए नहीं बोला गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सिर्फ राम नाम का उच्चारण बोलिए दिन रात उठते बैठते जैसे भी करना हो। जिस प्रकार आग है, आग को हम इच्छा से छू दें या धोखा में लग जाए, मेरा उसकी प्रकृति है हाथ को जला देना। आग की प्रकृति है हाथ को जला देना। हम आग में प्रेम से हाथ घुसाएं या धोखा से लग जाए। उसी प्रकार राम नाम की प्रकृति है मंगल। राम नाम के जपने से मंगल ही मंगल होता है। इसलिए इस कलिकाल में कोई पूजा पाठ धर्म व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भावना से, भाव से, कुभाव से, अनख से, अलसहु से, जिस प्रकार हम हैं गंदे मैले कुचैले जैसे भी हैं, अगर मुंह से राम नाम का उच्चारण करते हैं तो वह फलदायिनी ही है, मंगल कामनी ही है। उससे मुझे फल ही प्राप्त ही होगा, फल की प्राप्ति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं सिर्फ राम नाम का उच्चारण लेने से। और वो हम जैसे भी कर लें, ये नहीं जरूरी है कि खूब स्नान करें, चंदन लगावें, तिलक लगावें, व्रत करें ना। जिस अवस्था में है सिर्फ भगवान के विश्वास के साथ राम नाम का उच्चारण। बहुत सुंदर। जब सुनने से ही मन इतना प्रकाशवान हो गया है तो सोचो जपने से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम इस अवसर पे डॉक्टर प्रीति प्रिया से मैं चाहूंगा कि 2 लाइन अगर वो जो भजन है भय प्रगट कृपाला, अगर वो गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए तो। ठीक है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी, तेहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर प्रीति प्रिया से चाहूंगा कि कुछ 2 पंक्तियां राम जी के लिए हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। रामनवमी के अवसर पर मैं जनमानस में इस दोहे के रूप में यह संदेश देना चाहती हूँ जी कि राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो ज्यों चाहे उजियार। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हमारे पास एक ही दिया हो, एक ही रोशनी की व्यवस्था हो, तो मुझे रूम में भी और बाहर बरामदे पर भी रोशनी कैसे प्रकाशित कैसे होगा, उसके लिए मुझे दिया को कहाँ रखना होगा, तो चौखट पर। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए मुझे संसार में भी रहना है और वैरागी में भी रहना है। वैराग्य रूप भी मनुष्य को धारण करना, अंदर से वैराग्य होना चाहिए और ऊपर से संसारी होना चाहिए। जैसे मेरा ये पुत्र है, मेरा ये पुत्री है, मेरे ये पति है, मेरा ये परिवार है, और अंदर से क्या है, वैराग्य है कि कुछ नहीं। तो अगर वैराग्य रूप और सांसारिक रूप मेरा दोनों चले तो ठीक उसी दीपक की भांति जो भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाने के लिए उस दीपक को हम कहाँ रख देते हैं, चौखट पर, जिससे कि मेरे रूम में भी प्रकाश रहे और बरामदे में भी प्रकाश रहे। ठीक उसी प्रकार यह मानव रूपी जो शरीर है, जिसमें सांसारिकता और वैराग्यता दोनों की प्रधानता है, तो राम नाम रूपी मणि जो है, राम नाम मणि दीप धरु, तो राम नाम रूपी दीप को हम कहाँ रखेंगे, अपने जीभ पर। जीभ देहरी द्वार, हमारे पूरे शरीर का देहरी और द्वार का मुख्य कनेक्शन कौन है, मुंह। तो मुंह पर हम क्या रखेंगे, राम नाम, जिससे कि मेरा बाहर और भीतर दोनों उजालामय रहे, दोनों में प्रकाशवान रहे, दोनों में प्रकाश रहे। तो मैं पूरे संसार में यह रामनवमी के अवसर पर संदेश देना चाहती हूँ कि राम नाम मणि दीप धरु, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो ज्यों चाहे उजियार।
तो उस दीप की भांति मैं राम नाम को अपने मुंह पर रखते हुए, अपने जीव पर रखते हुए, राम नाम का उच्चारण करते हुए इस संसार रूपी भवसागर से मनुष्य का जो शरीर मिला है, उसका जो मेन कर्तव्य है राम नाम की प्राप्ति, इसको प्राप्त कर लेना चाहती हूँ। और सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग भी राम नाम का उच्चारण इस रामनवमी के अवसर से शुरू करें और हर स्थिति में राम के नाम को कभी न भूलें। बहुत सुंदर। अब मैं काफी इतने ज्ञानी महात्मा लोग के बीच हम लोग हैं और राम जी के राम जन्मोत्सव पे काफी कुछ हमने उनसे ग्रहण किया, काफी ज्ञान अर्जित किया। आज इसके बाद इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा एक लोकगीत 2 लाइन की प्रस्तुति पेश करना चाहता हूं। ठीक है, वो जो है ये राम जन्मोत्सव पर तो है हमारा कार्यक्रम, पर ये जो लोकगीत के जो पंक्तियां हैं, इनके रचयिता जो हैं, ये इसकी रचना तकरीबन हुई थी आज से 26-27 साल पहले, और इसके गीतकार, संगीतकार और गायक आचार्य श्री डॉक्टर परमानंद पांडे हैं। और इन्होंने जब गीत और संगीत की रचना की थी, इनका जो गीत प्रस्तुति था उनमें उस कोरस जो कहते हैं, कोरस में एक मैं भी शख्स था, शामिल था इस गीत को कोरस के रूप में गाने वाला। मैं चाहूंगा कि इस राम नवमी के अवसर पर मैं वो लाइन दोहराना चाहूंगा, और ये लाइन कुछ इस प्रकार है कि जब राम, श्री राम और लक्ष्मण जनक जी के यहाँ पधारते हैं, वहां पुष्प वाटिका में सुबह सुबह भ्रमण कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त सीता जी वहां आती हैं, जो कि लौट रही होती हैं देवी की पूजा करके। देखिए कितना खूबसूरत, मतलब ये जो माहौल होता है कि श्री राम जी वहां उस पुष्प वाटिका में पूजा के लिए फूल तोड़ने आते हैं और देवी जी की पूजा करके सीता मैया लौट रही होती हैं और पुष्प वाटिका में। तो उसी वक्त का संदर्भ है कि पुष्प वाटिका में सीता जी जब श्री राम जी को देखती हैं, तो अपनी सखी सहेलियां जो होती है उनसे पूछती हैं, तो उनसे जो वो पूछ रही हैं कि श्री राम जी कौन है, तो ये जो वर्णन है ये इन्हीं पंक्तियों में व्याप्त है। तो मैं मुकेश जी से अनुमति चाहूंगा कि मैं अपने तरफ से 2 पंक्तियां पेश करूं। स्वागत है आपका, हम व्याकुल हैं उन शब्दों को सुनने के लिए। ये एक लोकगीत है, और जब सीता जी श्री राम जी को देखती हैं तो इस प्रकार का है। के अल फुलवरिया में भोरे भोरे, के अल फुलवरिया में भोरे भोरे, एक श्याम सुंदर सलोना सवरिया, एक श्याम सुंदर सलोना सवरिया, अरे दूजे कुमार सखी गोरे गोरे, के अल फुलवरिया में भोरे भोरे, के अल फुलवरिया में भोरे भोरे, डार डार ताकी ताकी मारे नजरिया, डार डार ताकी ताकी मारे नजरिया, दो नाल हाथ कोरे कोरे, के अल फुलवरिया में भोरे भोरे, के अल फुलवरिया में भोरे भोरे, कोमल कोमल अरुणारी अंगुरिया, कोमल कोमल अरुणारी अंगुरिया, अरे कोमल कोमल अरुणारी अंगुरिया, फुलवा चयन करे
थोरे थोरे के अले फुलवरिया में, भोरे भोरे के अले फुलवरिया में, भोरे भोरे। इन पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा कि इस पंक्तियों को दोहराते हुए, गीत गाते हुए जो बहुत इसके सुंदर। रचयिता है, इसके रचयिता कितने भाव विभोर हो जाते हैं। और जो वो माहौल होता बिल्कुल है, बिल्कुल। श्री राम और सीता एक दूसरे को देख रहे वाह। होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं, और सीता जी पूछती हैं अपने सहेलियों से उनके बारे में, उनका परिचय। तो इस जो रचयिता हैं, वो जो इस पंक्ति को बनाए हैं और इस जब गीत गाते हैं, तो देखिए कितना मतलब भाव विभोर हो उठते हैं। शोभा अनूप रूप धाम अनबखान देख, शोभा अनूप रूप धाम अनबखान देख, अरे परमा बेहाल मन मोरे मोरे के अले फुलवरिया में, भोरे भोरे के अले फुलवरिया में, भोरे भोरे के अले फुलवरिया में, भोरे 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 भोरे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपने भी समा बहुत ही बांध दिया सुंदर आज। प्रस्तुति। और आपने जिस महान रचनाकार की रचना सुनाई, वे भी अंगिका साहित्य के जनक थे। आज जी। पूरे भारतवर्ष में पंडित परमानंद पांडे जी का नाम अंगिका साहित्य के जनक के रूप में लिया जाता है, और साहित्य के जगत के सूर्य के समान उनका नाम है। आपने उनकी पंक्तियां को सुनाकर हम सबको भाव विभोर कर दिया है। आपका बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आभार, अभिनंदन। माता रानी की कृपा और वही आशीर्वाद आपको ही प्राप्त हो। आप सभी भी को बना रहे। अपने कर कमलों से ऐसी ही रचना करें। बिल्कुल। मैं अब महंत जी से चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए परिसर जो है, माता रानी का परिसर जो है, उसके दर्शन कराएं, और आसपास जो भी वो परिसर का वो गौशाला या जो भी आप के हैं, वो दिखाते हुए दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। माता रानी का ये माता दरबार जी है। हैं शक्तिपीठ माता पटन देवी जी, आप देख पा रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और माता जी के दाहिने तरफ भैरव भगवान है। मागधे दक्षिण जंघा में व्योम के सस्तु भैरव, ये मगध के भैरव हैं। भगवान व्योमकेश के रूप में, और नजदीक से देखें आप इनको, दर्शन करें भैरव भगवान का। जी। सर्वानंद करी देवी सर्वानंद आपके माध्यम से हम दर्शन कर पा रहे हैं, और हमारे साथ साथ पूरे दर्शक, मैकपाई के सभी तमाम दर्शक जो हैं, वो भी दर्शन कर पा रहे हैं। और माता जी के बाईं ओर भगवान विष्णु हैं। जी। माता जी के चरण कमल का दर्शन करें। और ये माता जी का गर्भगृह है। ये आचार्य महोदय का पीठ है, आचार्य पीठम। यहीं पर बैठ के माता जी की स्तुति पाठ और जो भी पूजन का कार्य है संपन्न होता है। जी। और ये ऐसा स्थान है जहाँ माता जी का निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप दोनों ही दर्शन होते हैं। जी। ये जो पिंडी स्वरूपा माता का दर्शन आप कर रहे हैं, जी। ये निराकार स्वरूप में है, पिंडी के स्वरूप में। और ठीक सामने जो आप देखते हैं माता जी को, जी। वो साकार स्वरूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जी। और जब और अंदर घुसेंगे मंदिर में, तो वहां आपको
नया जो भवन परिसर बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, जी उसके दर्शन होंगे। ये भक्तों के लिए प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल, इस परिसर में निर्माण कार्य अभी चल रहा है। जी गौरक्षणी गौशाला। दर्शकों, हमने देखा कि महंत जी ने कितने खूबसूरती के साथ व्याख्या किया श्री रामनवमी में इस शुभ अवसर पे। मंदिर परिसर के दर्शन भी कराए, माता रानी के दर्शन भी कराए। डॉक्टर प्रीति प्रिया जी ने बखूबी श्री राम जन्मोत्सव का व्याख्या किया। इस पावन शुभ अवसर के उपलक्ष्य में आज की ये प्रस्तुति समाप्ति की ओर बढ़ चली है। मैं मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों अतिथियों को धन्यवाद अर्पण करें। दोनों अतिथियों का धन्यवाद करें और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद अभिषेक, ये शुभ अवसर देने के लिए। पहले तो दोनों महानुभावों को मेरा चरण वंदन, ताकि उनका आशीष हम पे बना जय रहे। माता की। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद भक्तों को माता जी का दर्शन कराने के लिए। आप दोनों को दिल से धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ बने रहे और आपने अपने आशीर्वचनों से हमें नवाजा। और हम चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही सदा बना रहे हम पे, और लोग सनातन धर्म को आप लोगों के माध्यम से और ज्यादा समझते रहे, क्योंकि आज की तारीख में लोग धर्म के बारे में जानते तो हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, धर्म को मानना और समझना दो अलग चीजें हैं। जब आदमी समझने लग जाएगा तो खुद मान जाएगा कि इसकी महत्व क्या है। जी जी जी। मैं राम को अगर खुद में खोजूंगा तो शायद नहीं मिले, लेकिन जब मैं से हट के हम में आऊंगा और सामने वाले में खोजने की कोशिश करूंगा तो मुझे राम पा जाएंगे। मैं यही चाहूंगा कि हम हर सामने वाले में राम का रूप देख के उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, तभी हम पूर्ण रूप से राम राज्य को वापस ला सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के लिए अभिषेक का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज रखा और इतनी अच्छी प्रस्तुति हम सब के लिए प्रस्तुत। धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद मुकेश। जय माता की, जय माता एक बार की। फिर बोल से सच्चे दरबार की जय, जय। पटन देवी मैया की जय, जय जय। जय माता की, जय माता की। धन्यवाद 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 दोस्तों।